एफिलिएटेड कॉलेज जो भी होती है वहाँ पर एक दो महीने SM लॉ कॉलेज पाकिस्तान की वो हिस्टोरिकल लॉ कॉलेज है जिसने बहुत अच्छे अच्छे जूरिस्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। जैसे हमारा करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद भी है, जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, वो भी यहाँ पर लेक्चरर रह चुके हैं, जैसे जस्टिस वजीरुद्दीन साहब कॉलेज।
ये भाई देखो हमारा कॉलेज है, ये SM लॉ कॉलेज कराची। मुनीफ साहब, आपने सवाल किया है कि SM लॉ कॉलेज एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं। यहाँ पर जो एडवांटेज है, सबसे पहले कि जो आप हमारी टीचिंग फैकल्टी है वो हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सब हाईली क्वालिफाइड है। और यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है ना वो मेन स्ट्रीम पर, वो सिर्फ ये है कि और मसले का हल भी है कि आप SM लॉ कॉलेज को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बना दें। अगर ये SM लॉ कॉलेज डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बन गया तो हमारे जो एग्जाम होते हैं सालानी, वो टाइम पर हो गए। तो एग्जाम हैं वो होने चाहिए थे 12 महीनों में, वो हमारे होते हैं 18 या 20 महीनों के बाद। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है SM लॉ कॉलेज का कि यहाँ पर अमूमन जो तलबा एडमिशन लेते भी हैं वो फिर वो आधे में छोड़ के चले जाते हैं, या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वो लेते भी नहीं एडमिशन। तो यही है वजह इसकी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो न्यू कमर्स हैं, आना चाहते हैं SM लॉ कॉलेज में, तो क्या उनको एडमिशन लेनी चाहिए? एक फैकल्टी के हिसाब से मैंने सुना है यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है, बैरिस्टर्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल कोई आम आदमी नहीं पढ़ाता। मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ पर जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है ना, दे आर हाईली एजुकेटेड, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और मेरा ये ख्याल है, और वो मोस्ट एक्सपीरियंस है। आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पर आपको इतने शायद एक्सपीरियंस टीचर्स ना मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ SM लॉ कॉलेज BLLB पार्ट 2 एंड चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ लीगल सर्विसेज। सबसे पहले तो SM लॉ कॉलेज, आप सब ने रिसर्च भी की होगी, कहीं से आप किसी लॉ एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो भी आपको बोलेगा कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी और हिस्टोरिकल लॉ कॉलेज जो है SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, जो कि कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्री के पीछे वाक़ है, IIT चंडीगढ़ रोड के पास ही। SM लॉ कॉलेज पाकिस्तान की वो हिस्टोरिकल लॉ कॉलेज है जिसने बहुत अच्छे जूरिस्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। अब उन जूरिस्ट में से हमारा करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद भी है, और बहुत सारे नाम हैं, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, वो भी यहाँ पर लेक्चरर रह चुके हैं। और हमारे प्रीवियस फार्मर चीफ जस्टिस जैसे जस्टिस वजीदुद्दीन साहब हैं, और भी बहुत सारे पहली जो हमारी जस्टिस थी फीमेल जस्टिस हाई कोर्ट की, वो भी यहीं से पढ़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहला जो लॉ का इंस्टीट्यूट था वो SM लॉ कॉलेज था। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी एजुकेशन से SM लॉ कॉलेज ने ये प्रूव किया है कि वो एक पाकिस्तान का बहुत अच्छा लॉ इंस्टीट्यूट है। और इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पर क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लॉ की SM गवर्नमेंट लॉ। थैंक यू। फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं जो करंटली यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर ये रूमर्स फैला रहे हैं कि यहाँ पर पेपर्स लेट होते हैं या कुछ मसले मसाइल हैं। जी हाँ, मसले मसाइल में सदा करता हुआ 100 फॉर्मर स्टूडेंट्स या करंट स्टूडेंट्स हैं, ये सोशल मीडिया पर रूमर्स फैला रहे हैं कि यहाँ पर पेपर्स टाइम पर नहीं होते। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चलूँ, एफिलिएटेड कॉलेज जो भी होती है वहाँ पर 1-2 महीने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पर नहीं है। ये एक हकीकत भी है, पर मसला ये है कि कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, आर्ट्स कॉलेज हो या साइंस कॉलेज हो, वहाँ पर 1-2 महीने लेट पेपर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी वो मसला है। कुछ मसले कोविड की वजह से भी हो गए। कोविड की वजह से जो अभी न्यू बैचेस आई हुई है उनके साथ मसले ये हुए कि पेपर्स थोड़े लेट हुए, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली। ये तो जेन्युइन मसले हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता ये इस मसलों पर ओवरकम हो रहा है और टाइम टू टाइम पेपर्स होने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो प्रीवियस प्रिंसिपल थे उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की, पर कोविड की वजह से वो नाकाम गई। और जो हमारे करंट प्रिंसिपल है प्रोफेसर फरीद अहमद दायो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी, वो भी अपनी मुस्तकिल मिजाजी से कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मसला जो है हमारा सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह।
जो आमतौर पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, जैसे होता है कि वो अखबार में इश्तिहार देते हैं और उसके बाद उनकी एक वेबसाइट होती है, ऑनलाइन पोर्टल पर हर एक स्टूडेंट अकाउंट बनाकर वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। पर हमारी कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको एडमिशन अगर लेनी है तो हमारी नवंबर में, दिसंबर में, इन 2 मंथ में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। फिर उसमें आपको क्या होता है कि बाय हैंड फॉर्म सबमिशन होती है। आपको कॉलेज से फॉर्म मिलता है, 2000 उसकी फीस होती है, जो कि आप बैंक में चालान पे कर बाद में यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। वो फॉर्म फिल कर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लेट की टेस्ट होती है उसमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए यहाँ एडमिशन लेने के लिए, और इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कम से कम? यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में कम से कम 50 मार्क्स को, जो कि पासिंग मार्क्स है, ट्राई करें 51 से ऊपर हो। जितने ऊपर होंगे उतनी मेरिट पे ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस हैं। और इंटर में आपकी 70 प्लस होनी चाहिए, तभी आप ये समझेंगे कि मेरी एडमिशन हो सकती है। वैसे यहाँ पर मेरिट जो जाता है वो 80 वालों का जाता है। ठीक है। जलती हुई जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास के जैसी रेत निचोड़ ली जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ये ज़हने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अपादिलों की माने हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। जी मेरे साथी दोस्तों, एसएम लॉ कॉलेज की जब बात आती है मैनेजमेंट की, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, या हमारे टीचर साहब, तो जो उनका हमारे साथ बिहेवियर है वो तो माशाल्लाह काबिल तारीफ है। और जो हमारे पास हमारी फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी, वो इंतहाई हाईली एजुकेटेड है। तो जबरदस्त हम सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और जो उनके तरीकेकार है या उनकी क्वालिफिकेशन है, नो डाउट दे आर हायर एजुकेटेड, हायर से एजुकेटेड। भाई साहब, हमें यहाँ एडमिशन लेना है, तो कोई प्रोसेस है एडमिशन का? जी जी, अच्छी वजह बताओ। ये जो पार्किंग है, ये पब्लिक पार्किंग है या एसएम की है? ये पब्लिक पार्किंग है। अल्लाह।